गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ेंगे उसके बारे में मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूँ, उसके बाद हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पाठ 3, पाठ का नाम है तत् एतत् इदं किम। तत् एतत् इदं किम, लेकिन यहाँ दो शब्द मैंने अपनी तरफ से जोड़े हैं, अस्मद् युष्मद्। अस्मद् युष्मद्। तो चलिए पाठ के विषय में थोड़ी हम विस्तार से चर्चा करें। देखिए, सर्वनाम शब्द के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं। तो सर्वनाम शब्द की सर्वनाम की परिभाषा है वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहा जाता है। और संस्कृत भाषा में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। कौन कौन से लिंग? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग, और किसी निर्जीव वस्तु का अथवा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो ना पुल्लिंग में होते ना स्त्रीलिंग में होते हुए नपुंसकलिंग शब्द हो जाते हैं, जैसे फल, फलम, फले, फलानी। ये नपुंसकलिंग शब्द हो गया जिनके अंत में म हो, हलंत हो, जिनके अंत में विसर्ग हो, पुल्लिंग, जिनके अंत में आ ई हो, स्त्रीलिंग, जिनके अंत में म हो, हलंत हो, वे नपुंसकलिंग। अब देखिए, सर्वनाम शब्द का प्रयोग संस्कृत भाषा में तीनों लिंगों में होता है, तीनों पुरुषों में होता है, तीनों वचनों में होता है। तो आज हम देखिए वचन और लिंग हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे पुरुष। कौन कौन से पुरुष होते हैं? तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर पुरुषाः, पुरुषाः, पुरुषः, पुरुषौ, पुरुषाः पुल्लिंग है। कितने पुरुष हो गए? 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 पुरुष हो गए। ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। कभी आप सुन ले पढ़ ले कि अन्य पुरुष, तो ये ऐसा नहीं कहोगे कि पढ़ाया ही नहीं गया हमें, तो अरे प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 प्रकार के पुरुष, 3 लिंग, 3 वचन, 3 पुरुष। ठीक है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब देखिए तत् एतत् इदं किम अस्मद् युष्मद्, इनका भी हमें थोड़ी सी इनकी भी जानकारी होनी चाहिए, इनके विषय में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तत् का अर्थ है यह, तत् का अर्थ है वह, दूर कोई चीज है जैसे वस्तु, जैसे दूर एक पुस्तक रखी है। तत् नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होता है। ठीक है। पुल्लिंग में होता है सह। यदि कोई बच्चा खड़ा है तो सह बालकः, बालिका है तो सा बालिका, दूर के लिए। और दूर कोई पुस्तक रखी है तो तत् पुस्तकम, वह पुस्तक है। दूर है कोई बच्चा, सह बालकः, वह बच्चा है, वह बालक है। सा बालिका, दूर है तो सा का सा, वह बालिका है। और दूर कोई पुस्तक है। तत् द्वारम, जैसे वहां द्वार है, गेट है वहां पर, तत् द्वारम, द्वार को, गेट को संस्कृत में द्वार कहा जाता है। अब है एतत्, एतत् भी नपुंसकलिंग में है। एतत् यहां मेरे पास में, जैसे ये पुस्तक है मेरे पास में, ये पुस्तक है, एतत् पुस्तकम, एतत् पुस्तकम, किम पुस्तकम, एतत् पुस्तकम, मेरे पास में है इसलिए। अब देखिए डस्टर है, डस्टर को कहा जाता है मार्जकः, मार्जकः। ठीक है। और इसको स्त्रीलिंग में मार्जनी भी कहा जाता है, परंतु ये मार्जकः, हमें पुल्लिंग का उपयोग करना है। एषः पुल्लिंग में होगा, एषः नपुंसकलिंग में होगा। एतत् पास के व्यक्ति, पास की चीजों के लिए। तत् दूर के लिए नपुंसकलिंग, सह दूर के लिए पुल्लिंग। एतत्, एतत् नपुंसकलिंग के लिए, एतत् पुस्तकम पास के लिए, एतत् पुस्तकम नपुंसकलिंग में। और पुल्लिंग में एषः मार्जकः, एषः मार्जकः, पास में मेरे। चौक है, चौक को कहा जाता है सुधाखंडः, एषः सुधाखंडः, ह विसर्ग लग गया तो ये हो गया पुल्लिंग। इसी प्रकार आगे देखिए, पेन को कहा जाता है लेखनी, लेखनी, हम जिसके द्वारा हम लिखते हैं। एषा लेखनी, का लेखनी, एषा लेखनी। सा बालिका, एषा लेखनी। सह बालकः, एषा सुधाखंडः। तत् द्वारम एतत् पुस्तकम। ठीक है। सह, सा, तत्, दूर के लिए हो गया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग।
एषः, एषा, एतत् पास के लिए हो गया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो आइए बच्चों, तत्, एतत्, इदम, किम, इसके विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रथमः पुरुषः, अर्थात प्रथम पुरुष पुल्लिंगे। पुल्लिंगे अर्थात यहाँ सप्तमी विभक्ति है। प्रथम पुरुष में पुल्लिंग के किस प्रकार के रूप चलते हैं देखिए। सबसे पहली लाइन है प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं, कल हमने आपको बताया था। पुल्लिंग में ये निम्नलिखित है। अब देखिए सर्वनाम शब्दाः एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। यहाँ लिखा हुआ है तत्, तत् का अर्थ होता है वह। यहाँ पुल्लिंग में रूप चलेंगे, तत् के किस प्रकार चलेंगे? सह, तौ, ते। सह का अर्थ है वह, तौ का अर्थ है वे दोनों, और ते का अर्थ है वे सब। दूसरा है एतत्। एतत् के किस प्रकार चलेंगे? एतत् का अर्थ होता है यह, जो पास में है, तत् जो दूर है। पुल्लिंग में किस प्रकार चलेगा? एषः, एतौ, एते, अर्थात यह, ये दोनों, ये सब। दूसरा है इदम। इदम का पुल्लिंग में रूप चलेगा अयम, इमौ, इमे, अर्थात यह, ये दोनों, ये सब। फिर है किम। किम का होता है क्या, इसका पुल्लिंग में रूप चलेगा कह, कौ, के, कौन, कौन दोनों और कौन सब। देखिए अब आगे प्रथमः पुरुष स्त्रीलिंगे। स्त्रीलिंग में किस प्रकार चलेंगे? देखिए तत् शब्द पुल्लिंग में जो सह, तौ, ते था वह स्त्रीलिंग में हो गया सा, ते, ताहा, वह, वे दोनों, वे सब। यहाँ लड़कियाँ हैं, वहाँ लड़के थे। सा, ते, ताहा पास के लिए होगा, पास का एतत्, एषा, एते, एताहा, यह, ये दोनों, ये सब। तत् दूर के लिए, एतत् पास के लिए। सा दूर के लिए, एषा पास के लिए। सह पुल्लिंग में दूर के लिए, एषः पुल्लिंग में पास के लिए। अब देखिए इदम, इसका स्त्रीलिंग चलेगा इयम, इमे, इमाहा, यह, ये दोनों, ये सब। किम, किम का अर्थ है कौन, क्या, तो का, के, काहा, कौन, कौन दोनों, कौन सब। स्त्रीलिंग में हो गया का, के, काहा, सा, ते, ताहा। इसी प्रकार प्रथमः पुरुषः नपुंसकलिंगे। नपुंसकलिंग में किस प्रकार चलेगा? तत्, ते, तानि, वह, वे दोनों, वे सब। यहाँ देखिए पुष्प का चित्र दिया गया है। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, फलम, फले, फलानि, गृहम, गृहे, गृहाणि। उसी प्रकार तत्पुष्पम, ते पुष्पे, तानि पुष्पाणि। इसी प्रकार एतत्, एते, एतानि, यह, ये दोनों, ये सब। एतत् पुष्पम, एते पुष्पे, एतानि पुष्पाणि। आगे है इदम, इमे, इमानि, इदम पुष्पम, इमे पुष्पे, इमानि पुष्पाणि। किम, के, कानि, किम पुष्पम, के पुष्पे, कानि पुष्पाणि। आगे आइए मध्यम पुरुषः उभयलिंगे। उभयलिंग अर्थात दोनों लिंगों में किस प्रकार चलेगा? देखिए नपुंसक लिंग में यह नहीं होता है, क्योंकि नपुंसक लिंग एक प्रकार से निर्जीव वस्तुओं को माना गया है। तो यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए देखिए मध्यम पुरुष के सर्वनाम हमेशा वाक्य के श्रोता होते हैं। श्रोता अर्थात सुनने वाला। ये पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होते हैं। युष्मद, तुम, युष्मद का अर्थ होता है तुम। सर्वनाम मध्यम पुरुष में ही होता है। देखिए युष्मद शब्द किस प्रकार चलेंगे? त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। श्रोता अर्थात सुनने वाला। त्वम, तुम सुनो, युवाम शृणु, तुम दोनों सुनो, यूयम शृणुथ, तुम तीनों सुनो। ठीक है, त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। आगे है उत्तम पुरुष। उत्तमः पुरुषः उभयलिंगे। यहाँ पर भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में उत्तम पुरुष चलेगा, बस यहाँ पर अस्मद शब्द हो जाएगा। युष्मद उसमें था मध्यम पुरुष में, और अस्मद आ गया है उत्तम पुरुष में। अस्मद होता है मैं, युष्मद होता है तुम। अब देखिए अस्मद शब्द हमेशा सर्वनाम उत्तम पुरुष में ही होता है। अस्मद मैं। अहम, आवाम, वयम, अहम, आवाम, वयम। देखिए अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। अहम गच्छामि, आवाम गच्छावः, वयम गच्छामः। चलिए यहाँ तक का अभ्यास आप कीजिए। इसके बाद में मैंने आपको पहले पढ़ाया था उसी तरह से है। देखिए प्रथम पुरुषः सह कः, सह गजः। वह कौन है? तो वह हाथी है। गजः का अर्थ हाथी। तौ कौ, वे दोनों कौन है? तो तौ गजौ, वे दोनों हाथी है। ते के, वे सब कौन है? तो ते गजाहा, वे सब हाथी है। एषः कः, एषः वानरः, अयम वानरः। यहाँ देखिए अयम पुल्लिंग में है इसलिए अयम हो गया। एतौ कौ, एतौ वानरौ, इमौ वानरौ, एतौ इमौ, एक समान है, बस शब्दों का अर्थ, शब्द अलग है, अर्थ दोनों का समान है। एते के, ये सब कौन है?
एते वानराहा, ये बंदर हैं, इमे वानराहा, ये सब बंदर हैं, अयम इमौ इमे एषः एतौ एते। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में क्या आ जाएगा, सा का ते के ताहा काहा, तो सा कन्या, ते कन्ये, ताहा कन्याः। इसी प्रकार एषा का एते के एताः काहा, तो एषा अजा बकरी है, एते अजे एताः अजाः, इयम अजा इमे अजे इमाः अजाः। ठीक है, अब आगे देखिए, प्रथमः पुरुषः नपुंसकलिंगे, नपुंसकलिंग में क्या हो गया, कंदुकम, तत्किम ते के तानी कानी, तत्कंदुकम ते कंदुके तानी कंदुकानी, वो बॉल, वो गेंद है, वह गेंद है, वे दोनों गेंद है, वे सब गेंदे हैं। ठीक है, एतत् किम एते के एतानी कानी, ये पास में हो गया, एतत् पुस्तकम एते पुस्तके एतानी पुस्तकानी। इसी प्रकार इदम पुस्तकम इमे पुस्तके इमानी पुस्तकानी। मध्यम पुरुषः उत्तम पुरुषः च उभयलिंगे, देखिए त्वम युष्मद् में क्या है, त्वम कह युवाम कौ यूयम के, तो अहम अश्वः आवाम अश्वौ वयम अश्वाः, रामः रामौ रामाः, गजौ गजौ गजः गजौ गजाः, बालकः बालकौ बालकाः, तो अश्वः अश्वौ अश्वाः। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में युष्मद् शब्द त्वम का, युवाम के, यूयम काहा। प्रश्न हो रहा है, श्रोता है यहाँ पर त्वम, तो क्या बोल रही है, देखिए महिलाएं खड़ी है, अहम महिला, आवाम महिले, वयम महिलाः, मैं महिला हूँ, हम दोनों महिलाएं हैं और हम सब महिलाएं हैं। आप इस पाठ को फिर से पढ़िएगा एक बार ठीक से, और इसका पारायण उच्चारण कीजिए, ठीक से पढ़िए, आपको वीडियो में समझाया गया है, और अगर समझ नहीं आता है तो आप इसमें मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।